नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीपोन, ईपोन, एक्सपोन, ओएनयू, ओएलटीयू आखिर ये सब है क्या। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो को देख के पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप इतने सक्षम हो जाएंगे भी जो आप फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन ले रहे हैं और उसके लिए सही बेहतर राउटर चुनने के सक्षम हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देख के ये जान सकते हैं भी आपके घर में कौन सा राउटर लगा है और आप अगर कोई कनेक्शन लगवा रहे हैं तो आप कौन सा फाइबर ऑप्टिकल वाला राउटर लेना पड़ेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी वाला राउटर सही रहेगा आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं, इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है ईपोन, एक होती है जीपोन। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के राउटर अलग अलग टाइप के होते हैं। या फिर जो भी आप कनेक्शन लगवा रहे हैं उसमें या तो ईपोन की टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। ईपोन का अगर ईपोन होगी तो उसमें जो प्रोवाइडर है वो भी ईपोन के ही डिवाइसेस यूज कर रहा होगा और अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, जो डिवाइस आपके घर में मॉडेम लगेगा वो भी ईपोन टेक्नोलॉजी का ही होगा। हाँ, उसमें बेशक ओएनयू या ओएनटी हो सकता है, वो हम बात करेंगे भी ये क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जीपोन और ईपोन अलग चीज है, जो कि मेन फ्लो ऊपर से चलता है। नीचे बात आती है अब ओएनयू और ओएनटी की। जी हाँ दोस्तों, और साथ में ओएलटी भी है। ओएलटी एक तरीके से सर्वर के रूप से काम करता है। जी हाँ, वो मेन एक बड़ा सा नेटवर्क स्विच होता है जिसमें फाइबर ऑप्टिकल के पोर्ट होते हैं बहुत सारे और उससे जो है सर्विसेज इनेबल की जाती हैं, जिसमें हम अपने ओएनयू या ओएनटी को कॉन्फ़िगर करते हैं। जी हाँ, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बीच में फाइबर ऑप्टिकल रहेगी, बहुत सारे टर्मिनल रहेंगे बीच में। तो इस तरह से ये टोटली टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिकल की चलती है, जिसमें ओएलटी जो है आईएसपी के ऑफिस में या उनके जहाँ पे भी उन्होंने हब स्विच राउटर का जो भी बनाया है मेन सर्वर, वहाँ से जो है आपके घर तक जो है ओएनयू तक या ओएनटी तक जो है कनेक्शन आ रहा है, बीच में फाइबर होती है। तो इस तरह से ये कनेक्शंस होते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ओएनयू या ओएनटी। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे भी आपको जीपोन वाला ओएनयू चाहिए या जीपोन वाला ओएनटी चाहिए, ये कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है भी, अगर मान लो ईपोन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईपोन में ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है उसमें सर्विसेज हैं या उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड जो है उसकी है 1.2 Gbps और ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग बराबर रहती है। लेकिन अगर बात की जाए ओएनटी की, यानी कि ओएनयू और ओएनटी दोनों ही हो सकते हैं ईपोन और जीपोन में, तो ईपोन में मैक्सिमम जो है 1.2 Mbps की स्पीड आती है, ठीक है। बट ओएनटी में कितनी स्पीड आती है, 1.2 Mbps की अपलोडिंग और 2.4 यानी कि उससे डबल जो है डाउनलोडिंग स्पीड आती है। तो इस तरह से जो है ये ओएनटी और ओएनयू रहता है। लेकिन ईपोन में किस तरह का ओएनयू या ओएनटी लगता है, उसमें मैक्सिमम स्पीड है 1.2 Gbps की डाउनलोडिंग और 1.2 Gbps की अपलोडिंग, यानी कि दोनों रेशो बराबर रहती है। और उसमें जो ओएनटी या ओएनयू लगते हैं उनकी स्पीड भी सिमिलर ही रहती है। लेकिन जी ईपोन में क्या होता है, जी ईपोन में क्या होता है, उसमें डाउनलोडिंग हमारी डबल हो जाती है। उसमें जो हमारे ओएनटी लगते हैं उसमें हमारी डाउनलोड 2.5 Gbps तक हो सकती है और अपलोडिंग 1.2 Gbps तक हो सकती है। तो इस तरह से जी ईपोन और ई ईपोन की जो टेक्नोलॉजी है डिवाइड की जाती है और ज़्यादातर जितने भी सब्सक्राइबर हमारे इंडिया में हो जीपोन के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। हमारे शहर में भी जब हमने एक राउटर अपना अपग्रेड करना था, हमारा पहले जो था 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर था जो कि फाइबर ऑप्टिकल नेट प्लस वालों ने हमारे को दिया था, तो हमें 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला चाहिए था, ड्यूल बैंड वाला, और उसमें फास्ट इथरनेट की बजाय हमारे को गीगाबाइट इथरनेट भी चाहिए था, 1 Gbps लेंथ पोर्ट भी चाहिए थे ज़्यादा। साथ में उसमें हमारे पास टेलीफोन का, केबल टीवी का ऑप्शन भी रहता है। तो वो चाहे ईपोन हो चाहे जीपोन हो, दोनों में ही जो है आईएसपी से आप कोई भी ओएनयू ओएनटी लेके जो उसमें जैसी आपकी टेक्नोलॉजी है वो आप ले सकते हैं। तो बात आ रही है, अगर आपने लगाना है कनेक्शन तो आपको पूछना पड़ेगा अपने आईएसपी से भी हाँ हमारे जो टेक्नोलॉजी है हमें किस तरह का जीपोन लेना है या ईपोन लेना है। और साथ में अब एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, एक्सपोन। जी दोस्तों, एक्सपोन में क्या होता है, उसमें जीपोन और ईपोन के दोनों के ही राउटर कंपेटिबल होते हैं, यानी कि दोनों, चाहे आपका आईएसपी ईपोन यूज कराओ चाहे आपका आईएसपी जीपोन यूज कराओ, तो एक्सपोन वाला अगर आप ले लेंगे तो वो दोनों को ही सूट करेगा। तो इस तरह से है। और लेकिन ज़्यादातर होता क्या हमारे इंडिया में, जो कि जैसे एयरटेल एक्सट्रीम है या जियो फाइबर है या कोई ऐसे सब्सक्राइबर जैसे बीएसएनएल फाइबर है, तो हो सकता है उनका मतलब जो है मोनोपोली है भी, उनका जो मेन राउटर है वो पहले वही देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है भी, आप अपने ऑनलाइन जाएँ और कहीं से जो है राउटर खरीद लें, चाहे आप इंडिया मार्ट से सर्च करें चाहे आप अमेजोन से खरीदें। तो आप अगर लोकल सब्सक्राइबर से आप लेते हैं और वो आपको लगता है भी अच्छा राउटर नहीं दे रहा है, जैसे कि कई आईएसपी जेटी का
या हुआवे का, जैसे एयरटेल वाले हुआवे का भी देते हैं, एक्टेल एक्सट्रीम वाले, और वैसे BSNL फाइबर वाले भी अलग अलग कंपनी का देते हैं। तो इस तरह से हो सकता है अगर उस तरह का अगर उनका राउटर इतना अच्छा नहीं है, जैसे ड्यूल बैंड नहीं है और ज़्यादा फीचर नहीं है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं भी हमें अपना राउटर लेना है, या अगर वहाँ से अलाउंस होती है या वो कॉन्फ़िगर करके देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैक एड्रेस की बाइंडिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपका अगर मेन ONU या ONT जो है अगर वहाँ से बाइंड करेंगे वो तभी वो चलेगा। ऐसे नहीं भी सीधे उनकी वायर आई जो आती है फाइबर ऑप्टिकल की वो लगाई और चल पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता है। तो ISP से कॉन्फ़िगरेशन करवानी पड़ती है, उसके बाद ही जो है हमारा मॉडेम चलता है। तो इस तरह से मतलब ISP और जो हम सब्सक्राइबर हैं उनका आपस में मेल जोल होना चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो मैंने आपको बताया भी, जैसे GPON EPON क्या होता है, ONU OLT क्या होता है, ठीक है, और साथ में OLT क्या होता है, मतलब जो टर्मिनल होता है एक्चुअली में जो मेन सबको संभाल रहा है वो टर्मिनल भी होता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी में काम आती हैं फाइबर के कनेक्शंस में। तो बात आ रही है अभी बहुत सारे हमारे प्रोवाइडर हैं ISP वाले, जिन्होंने हमारे को टीवी की, टेलीफोन की फैसिलिटी और साथ में बहुत सारी फैसिलिटी हमारे को सिंगल राउटर के अंदर ही मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपना राउटर जो है चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको टेलीफोन का कनेक्शन भी हो, साथ में केबल टीवी का ऑप्शन भी हो, साथ में मतलब जो है इथरनेट, फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट भी हो, और ड्यूल बैंड हो, यानी कि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के दोनों के हो। तो इस तरह से कंबाइन आप ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर बेस्ट बात की जाए तो होता क्या है, जैसे मान लो हम कनेक्शन लेते हैं तो अलग अलग सब्सक्राइबर जो है फिर बाद में आपका मॉडेम चेंज करवा सकते हैं। अगर आपका कनेक्शन बाद में स्विच होने वाला है तो हम ये सुजेस्ट करेंगे भी आप एक छोटा ONU ले लो, जिसमें एक्सपोन वाला, जिसमें आप कोई भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं, बट उसमें वाईफाई नहीं होगा। तो वाईफाई का राउटर आप अलग से ले सकते हैं, ड्यूल बैंड वाला, जो कि गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट का होगा और ONU भी इथरनेट पोर्ट का होगा। तो आपका जो है मॉडेम भी हो गया और राउटर भी हो गया। तो राउटर आप किसी और टेक्नोलॉजी वाला जब आप कनेक्शन आएंगे तो भी काम आ जाएगा, बट ONU में आपके ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि बाद में अगर कनेक्शन चेंज होता है तो वो ONU एक्सपोन वाला होगा तो काम आ जाएगा, नहीं तो वो हो सकता है आपके कम से कम पैसे वेस्ट हों। अगर आपने बड़ा राउटर ले लिया और बाद में अगर आप किसी और का कनेक्शन लगाते हैं तो आपका हो सकता है जो है ONU काम में ना आए, जैसे GPON EPON एक्सपोन कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कंपनी सब्सक्राइबर ISP वाले जो है बोले हमारा मॉडेम लेना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरह से मतलब जो है ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपका ISP कहता है भी ठीक है आप अपना ले लो राउटर, तो आप ले सकते हैं। इस वीडियो को देख के आपको मैंने सुजेस्ट कर दिया है। कुछ राउटर्स की मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हैं, और इसके प्राइजेस जो है अमेज़ॉन पे थोड़े से महंगे हैं और इंडिया मार्ट पे थोड़े सस्ते हैं, क्योंकि इंडिया मार्ट पे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इंपोर्टर हैं, और अमेज़ॉन पे थोड़े से चार्जेस वगैरह रहते हैं, तो उसका प्राइस थोड़ा सा आपको अलग से मिलेगा। तो इस तरह से ये वीडियो थी। मुझे आशा है भी आपको देख के आसानी होगी। जब अब आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लेने वाले हैं फाइबर का, तो आपको पता लग जाएगा अभी आप आखिर आपकी जो है कौन सा कनेक्शन है और किस टेक्नोलॉजी में आपका फाइबर ऑप्टिकल चलने वाला है। तो इस तरह से वीडियो थी। मुझे आशा आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो भी आपको और किस तरह के सवाल और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।